Hello everyone, hope you are doing good. So today we will be doing the current affairs of 17th May 2025. Let's go. The first is NASA's ग्रेल मिशन 2011 में नासा ने ग्रेल मिशन स्टार्ट किया था. ग्रेल का फुल फॉर्म इज द ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी. ओके, ग्रेल. ये मिशन 2011 में नासा ने स्टार्ट किया था बेसिकली टू to know about the moon's gravitational field. Okay, and escape is this had two spacecraft named ebb and flow. So recent findings ये हैं नासा के ग्रेल मिशन से. recent findings ये हैं कि मून के दो हेमिस्फीयर्स जो हैं उनमें डिफरेंसेस की बात बताई गई है. सो डिफरेंसेस ये हैं कि जो मून का हेमिस्फीयर है विच इज़ क्लोज टू अर्थ is different as compared to the other hemisphere. Okay, so the study indicates that the near side of the moon which faces earth is geologically distinct from the far side, and this discovery sheds light on the moon's formation and internal structure as well. Then next is राजों की बाउली स्टेप वेल. दिल्ली के मेहरौली में एक बाउली है विच इज़ अ स्टेप वेल. तो उसके कंजर्वेशन का काम कंप्लीट हो गया है. सो द न्यूज़ इज़ दैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड फॉर राजू की बाउली, अ 16th century स्टेप वेल इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली. This was done by ASI, Archaeological Survey of India, in partnership with World Monuments Fund India and TCS Foundation. और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये लोधी डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था इन द ईयर 1506, बेसिकली टू प्रोवाइड वाटर एंड प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रैवलर्स. ओके, इसके बाद आता है पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर्ड इन पापुआ न्यू गियाना. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने So, polio outbreak declared in Papua New Guinea. The WHO confirmed the polio outbreak in PNG, and polio के बारे में information है that it is a viral disease primarily affecting children under 5. The polio virus spreads through contact with an infected person's faces or respiratory droplets. It can also be transmitted via contaminated food and water. Earlier in the year 2000, PNG was declared a polio-free country. लेकिन 2018 में फिर से पोलियो का आउटब्रेक हो गया था. There was a resurgence occurred in 2018 resulting in 26 cases of paralysis. Okay, तो वहाँ पे रीअकर हुआ है. एंड इस बार फिर से इसको पोलियो डिक्लेयर कर दिया गया है पापुआ न्यू गियाना में. ठीक है. देन मरंग बुरु, इट इज़ नोन एज पारसनाथ हिल इन झारखंड. जैनिज़्म की जैन्स की बहुत सीक्रेट साइट है. और झारखंड हाई कोर्ट हैज रिसेंटली एनफोर्स्ड अ बैन ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अल्कोहल ऑन दिस हिल. तो मीट और अल्कोहल इस हिल पे आप नहीं बेच सकते हैं, नहीं कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेक्रेट प्लेस फॉर जैन्स. अच्छा. Then Neeraj Chopra crosses 90-meter mark, finishes second in Doha Diamond League 2025. So Neeraj Chopra made history at the 2025 Doha Diamond League by surpassing the 90-meter mark for the first time in his javelin career. तो इन्होंने 90-meter mark को भी क्रॉस कर लिया है. एंड सेकंड आए हैं ये. सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो 91.06 मीटर उन्होंने फेंका है अपना भाला. और वो जर्मनी से जूलियन वेबर उनका नाम है. ही इज़ फ्रॉम जर्मनी हु हैज़ बिकम द टॉपर हु क्लिंच्ड फर्स्ट प्लेस विद अ थ्रो ऑफ 91.06 मीटर. ठीक. ओके. अब इसके बाद IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है. इट हैज़ सेटअप फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस इन दुबई. तो ये दुबई में इन्होंने अपना पहला ओवरसीज़ कैंपस खोला है. वैसे इंडिया में 2 जगह इनकी ब्रांचेस हैं, एक न्यू दिल्ली एंड द अदर वन इज़ इन कैलकाटा. तो ये यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि ये NEP की तरफ एक हमारा बढ़ता हुआ कदम है जिसमें इंडिया को हम एक ग्लोबल एजुकेशनल हब के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं.
Then biometric e-passports. India has recently launched biometric e-passports, joining over 120 countries. This initiative aims to modernize international travel for Indian citizens. तो ई पासपोर्ट्स की सुविधा इंडिया ने लॉन्च कर दी है, बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट्स, जो कि जिसके थ्रू आप को और सिक्योरिटी फीचर्स जिसमें एम्बेडेड होंगे, जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आपकी पहचान करी जाएगी। ओके, सो द ई पासपोर्ट enhances border security, reduces identity fraud, and simplifies immigration procedures. So that is it for today. Thank you so much for listening.